करेंगे जो पेपर से रिलेवेंट रहेगा। देन सीसीएस की फुल फॉर्म है क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील। ठीक है। इसमें जो हम टॉपिक्स देखेंगे, टॉपिक सबसे पहला हमारा रहेगा अथॉरिटीज। अथॉरिटीज में आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इनकी एक्सप्लेनेशन पूछी जा सकती है। कौन सी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या होती है, व्हाट इज एडॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, देन व्हाट इज अपीलेट अथॉरिटी, रिवाइजिंग अथॉरिटी, रिव्यूइंग अथॉरिटी। दीज ऑल वी विल सी। देन वी विल सी व्हाट इज सस्पेंशन, व्हाट इज डीम सस्पेंशन। इन पे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है कि सस्पेंशन क्या है, डीम सस्पेंशन क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये चीज पूछी जा सकती है। देन कई बार ये चीजें पूछी जा सकती है कि विजिलेंस एंगल क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय विजिलेंस एंगल, तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। देन एक क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट आ सकता है, दैट इज रिव्यू ऑफ सस्पेंशन, की सस्पेंशन को रिव्यू कैसे किया जा सकता है, कितने टाइम में रिव्यू करना होता है, दैट वी विल सी। देन नेक्स्ट वी विल बी सीइंग कि रूल 14 मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग क्या होता है, माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग क्या होता है, वो चीज हम देख लेंगे डिटेल में। और एक हम देखेंगे लिस्ट ऑफ पेनल्टीज, पेनल्टीज कौन कौन सी होती है रूल 11 में, ये हम देखेंगे। तो पॉइंट्स अगर हम देखते हैं, पांच सकता है। हाँ जी संजीव। विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हाँ बोलो बोलो। फर्स्ट पॉइंट नहीं कि वो एक जो उसमें हमारा टॉपिक है दैट इज ऑनलाइन क्लास है। सेंट्रल सर्विसेज करो, क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड फोन अपील, करो। रूल 1965। अच्छा अच्छा। तो ये आईसीआर में एप्लीकेबल है, आईसीआर एम्प्लॉयज हम्म। पे एप्लीकेबल है थ्रू बाईलॉज हम्म। नंबर 31 ऑफ आईसीआर के बाईलॉज। हम अभी नहीं अभी नहीं। हेलो। इससे क्यों कनेक्ट। इशू आएगा। हेलो। या एम आई ऑडिबल? हेलो। यस सर। या एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं। इन अथॉरिटीज के बीच में आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है और डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो फर्स्ट इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जो रूल में है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी is that authority which is empowered to make appointments to the post, service, grade which the government servant for the time being holds। मतलब जो भी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर वो कोई सी भी पोस्ट या कोई पर्टिकुलर सर्विस या कोई पर्टिकुलर ग्रेड अगर होल्ड कर रहा है, तो उस पोस्ट सर्विस या ग्रेड पे उसको अपॉइंट करने के लिए जो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है, दैट इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ये आती है रूल 2A ऑफ सीसीए रूल्स में। नेक्स्ट इज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जो रूल 11 ऑफ सीसीए। रूल 11 के अंदर क्या क्या है, हमारे पास सारी लिस्ट ऑफ पेनल्टीज हैं जो भी किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर लगाई जा सकती है। तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जो रूल 11 की कोई भी पेनल्टी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर लगा सकती है। तो उस अथॉरिटी को हम कहते हैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेगी किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे। देन नेक्स्ट आ सकता है, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और एडॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर आपकी जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, या तो वो कंप्लेनेंट है खुद किसी पर्टिकुलर केस में, या वो कहीं किसी केस में विटनेस है, या उनके अगेंस्ट भी कंप्लेन है। तो ऐसे केसेस के अंदर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, जो आपकी एक्चुअल डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, उसको नहीं रखते हुए एक टेम्परेरी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं। उस डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को हम कहते हैं एडॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। इज इट क्लियर? अभी तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस। देन नेक्स्ट जो हम अथॉरिटी देखते हैं, दिस इज अपीलेट अथॉरिटी। अगर मैं एनालॉजी आपको बताऊं, तो हमारा जो प्रोसेस है, विजिलेंस का जो प्रोसेस है, दैट इज क्वासी जुडिशियल। मतलब आप कह सकते हैं जैसा जुडिशरी में होता है, कोर्ट केसेस में होता है, वैसा ही कुछ कुछ हमारे यहाँ है कि अगर सबसे पहले किसी के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट होती है, एफआईआर होता है, तो पहले लोअर कोर्ट में केस जाता है। लोअर कोर्ट में जाता है तो लोअर कोर्ट हमारे यहाँ हम देख सकते हैं डिसिप्लिन अथॉरिटी है, जिसने कोई पेनल्टी लगा दी। इन केस अगर कोई भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो सेटिस्फाई नहीं है कि भाई मेरे ऊपर जो पेनल्टी लगाई गई या जो प्रोसेस फॉलो किया गया वो ठीक नहीं था, कोर्ट्स में हम क्या करते हैं, लोअर कोर्ट से हम जाते हैं, जैसे कैट में कोई गया, उसके बाद वो चला जाता है हाई कोर्ट में चला जाता है। तो हमारे केस में जो हाई कोर्ट है, मतलब
जो डिसिप्लिन अथॉरिटी से जो ऊपर की अथॉरिटी है, दैट इज अपीलेट अथॉरिटी। तो अपीलेट अथॉरिटी क्या क्या कर सकती है? अपीलेट अथॉरिटी, या तो जो आपका शेड्यूल है, मैं शेड्यूल भी एक बार शेयर करूंगा कि कौन कौन सी हमारी अपीलेट अथॉरिटी है, कौन सी डिसिप्लिन अथॉरिटी है। तो शेड्यूल के तहत या किसी जनरल ऑर्डर के तहत या कोई स्पेशल ऑर्डर अगर प्रेसिडेंट का है, तो अपीलेट अथॉरिटी को पावर देता है टू कंसिडर एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, या कोई भी जो पेनल्टीज लगाई गई थी डिसिप्लिन अथॉरिटी द्वारा, तो उनमें से किसी भी पेनल्टी को हटा देना। मतलब अगर हम देखते हैं कंफर्म, मॉडिफाई, सेट असाइड, रिड्यूस, एनहेंस, इम्पोज एन पेनल्टी, या डायरेक्ट टू मेक फर्दर इंक्वायरी। तो ये क्या क्या काम कर सकता है अपीलेट अथॉरिटी? जो पेनल्टी लगाई गई उसको या तो कंफर्म कर सकता है कि जो पेनल्टी लगाई गई वो ठीक लगाई गई है, या वो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करना बोले तो वो थोड़ा कि भाई अगर इम्प्लीमेंटेशन पेनल्टी का पॉसिबल नहीं है तो अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। या उनको लगता है जो पेनल्टी लगाई गई। एम आई ऑडिबल? यस हेलो? सर। यस सर। तो अगर कोई पेनल्टी लगता है कि ज्यादा लगाई गई है तो उस पेनल्टी को सेट असाइड भी किया जा सकता है। लगता है कि पेनल्टी ज्यादा लगाई गई तो उस पेनल्टी को रिड्यूस भी, क्वांटम भी रिड्यूस किया जा सकता है। साथ ही लगता है कि अगर डिसिप्लिन अथॉरिटी कहीं ना कहीं बायस थे और पेनल्टी कम लगाई गई है इन रिस्पेक्ट ऑफ कि भाई क्वांटम ऑफ जो उनका क्राइम था वो बहुत ज्यादा है, तो पेनल्टी बढ़ाई भी जा सकती है, कोई दूसरी पेनल्टी लगाई जा सकती है। साथ में अगर लगता है कि इंक्वायरी जो होनी थी जिस तरीके से होनी थी, तो अगर उस तरीके से नहीं हुई तो ही और शी कैन ऑल्सो मेक डायरेक्शन फॉर फर्दर इंक्वायरी। तो अगर हम कोर्ट के हिसाब से देखते हैं तो दिस इज, अगर आपका क्या वाज डिसिप्लिन अथॉरिटी जिसने कोई पनिशमेंट लगाई है, तो हाई कोर्ट इज अपीलेट अथॉरिटी। अब हम कहते हैं कि हमारा जो चार्ज ऑफिसर है वो उससे भी सेटिस्फाई नहीं कि भाई हाई कोर्ट में भी सेटिस्फाई नहीं है, तो क्या अगला स्टेप होता है? सुप्रीम कोर्ट जाना। यही होता है। हेलो? हेलो। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट जाना। मतलब आप लोग अगर रिस्पॉन्ड करते रहेंगे मुझे लगेगा हाँ कोई सुन रहा है। जी सर। ठीक है। तो हम जब अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं होते, बोले तो अपील अथॉरिटी के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं होते, तो अगला स्टेप है जो भी चार्ज ऑफिसर है ही कैन गो टू नेक्स्ट हायर अथॉरिटी। अगर कोर्ट के केसेस में देखते हैं तो इट इज सुप्रीम कोर्ट। अगर विजिलेंस के केसेस में देखते हैं तो इट इज रिवाइजिंग अथॉरिटी। तो रिवाइजिंग अथॉरिटी क्या कर सकती है? रिवाइजिंग अथॉरिटी, जो डिफरेंस अगर हम देखेंगे अपीलेट अथॉरिटी और रिवाइजिंग अथॉरिटी में, इट इज कि अपीलेट अथॉरिटी स्यो मोटो कोई इन्वेस्टिगेशन या अगर जो पेनल्टी लगी है तो उसको अपील को कंसिडर स्यूमोटो नहीं कर सकती है। रिवाइजिंग अथॉरिटी जो कि हायर, मतलब सुप्रीम कोर्ट हमारे केस में है, तो वो ऑन इज ओन मोशन भी रिकॉर्ड्स कॉल कर सकती है, और उसे लगता है कि अगर पेनल्टी जो लगाई गई है या जो इंक्वायरी की गई है वो ठीक नहीं है, तो उसको स्यूमोटो भी कंसिडर कर सकती है। अगर स्यूमोटो नहीं करती है तो कोई अपील के बाद पहला जो उनके पास है रिवीजन का ऑप्शन, वो रिवीजन ने पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और रिवाइजिंग अथॉरिटी वही सारे काम कर सकता है जैसे कंफर्म करना, मॉडिफाई करना, सेट असाइड करना, रिड्यूस करना, एनहेंस करना, जो सारी चीजें थी, या डायरेक्ट टू मेक फर्दर इंक्वायरी। ठीक है। फिर हम अगर देखते हैं बाकी, जैसे अगर आप केसेस, कोर्ट केस के मामले में लास्ट अगर किसी को लेट से अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई है, डेथ सेंटेंस दे दिया गया, तो उसके पास लास्ट ऑप्शन होता है प्रेसिडेंट, कि भाई सुप्रीम कोर्ट में भी आप सेटिस्फाई नहीं है तो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट अथॉरिटी है दैट इज रिव्यूइंग अथॉरिटी। तो रिव्यूइंग अथॉरिटी कौन होगा? प्रेसिडेंट। आईसीआर के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो प्रेसिडेंट इज हमारे प्रेसिडेंट आईसीआर, प्रेसिडेंट ऑफ द आईसीआर सोसाइटी, जो कि हमारे हैं मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो इट इज द लास्ट स्टेप किसी भी चार्ज ऑफिशियल के पास कि भाई लास्ट मौका है, अब मेरे को अपनी बेगुनाही कैसे भी साबित करनी है, अपनी पेनल्टी रिड्यूस करानी है। तो ये लास्ट मौका है जिसमें वो प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। इस केस में क्या होगा? प्रेसिडेंट के पास ऐसा नहीं है कि जैसे पहले हर चैनल में जाए जा रहे थे उस तरीके से जा सकते हैं। यहाँ फॉर कंसिडरिंग ए रिव्यू पिटिशन वन हैज टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू। मतलब ऐसी कोई चीज जो पहले कभी कंसिडर नहीं की गई, या तो अपील के टाइम भी नहीं की गई है, ना आपके जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास आपका मतलब पेनल्टी कंसिडरेशन के लिए था तब भी नहीं किया गया, अपील के टाइम भी नहीं किया गया, और रिवीजन के टाइम भी नहीं किया। तो ऐसे केस में आप प्रेसिडेंट के पास अपना रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। यहाँ प्रेसिडेंट ऑन हिज ओन मोशन, या अदरवाइज जैसे आप रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं तो वही सारे काम कर सकते हैं कि आपकी पेनल्टी को कंफर्म किया जाए,
पेनल्टी को सेट असाइड कर दिया जाए या पेनल्टी को बढ़ाया जाए घटाया जाए, वो सारी की सारी चीजें की जा सकती है। ठीक है, तो आपका जो पहला जो क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम से रिलेवेंट, इन सब में से किसी की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है या इनका कंपैरिजन किया जा सकता है, मतलब शॉर्ट नोट पूछा जाए या इनका डिफरेंस पूछा जा सकता है। पेपर के हिसाब से मैं रेलेवेंसी आपकी बता रहा हूँ। देन नेक्स्ट इज, पूछा जा सकता है व्हाट इज विजिलेंस एंगल, शॉर्ट नोट ऑन विजिलेंस एंगल। तो विजिलेंस एंगल अगर हम बात करते हैं, एवरीथिंग जहां पर आपका इंटेंशन हो इन रिस्पेक्ट ऑफ रेमुनरेशन अदर देन लीगल मीन्स, जहां आप पैसा कमा रहे हैं, जो आपका लीगल मीन्स है, जो आपको सैलरी मिल रही है, लीगल रेमुनरेशन मिल रहा है, उसके अलावा आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं या ऐसा इंटेंशन है जहां आप जो सैलरी आपकी जो मिल रही है उसके अलावा कहीं ना कहीं पैसा कमाने का आप इंटेंशन रखते हैं। तो विजिलेंस एंगल इन्वॉल्व्स ऑल दीज थिंग्स, जहां आप देखते हैं ब्राइबरी, रिश्वत लेना, करप्शन, फॉर्जरी, फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, फॉल्स क्लेम्स बोले तो हम जैसे अगर किसी का टीए का क्लेम है या एलटीसी क्लेम है और अगर वो भी फर्जी क्लेम कर रहे हैं, देन दैट इज अ विजिलेंस एंगल। और जो लास्ट हम देख पाते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट असेट्स, कि आपका जो लीगल रेमुनरेशन है, जो सैलरी है, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं अगर आपके असेट्स हैं जिसको आप कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, देन दैट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेट असेट्स। ये सारे के सारे केसेस हैं आपके विजिलेंस एंगल वाले। नॉन विजिलेंस एंगल के केसेस हैं जैसे अनऑथराइज्ड एब्सेंस ऑफ डिवोशन टू ड्यूटी है, नेग्लिजेंस है और इनसबऑर्डिनेशन। इनसबऑर्डिनेशन बोले तो कि आपके जो सुपीरियर के जो ऑर्डर्स हैं, जो राइटफुल ऑर्डर्स हैं, उनका आप कंप्लाई नहीं करना। तो दूसरा आपका जो क्वेश्चन हो सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विजिलेंस एंगल। तो विजिलेंस एंगल में आप ये सारे के सारे पॉइंट्स आप बता सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन हो सकता है वो हो सकता है सस्पेंशन, डीम्ड सस्पेंशन और रिव्यू ऑफ सस्पेंशन। इन पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है अगर पेपर की रेलेवेंसी देखें तो। सस्पेंशन आता है रूल 10 ऑफ सीसीएस सीसी में। सस्पेंशन के अंदर जो चीज है वो कहता है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी या उससे कोई भी हायर अथॉरिटी, जो इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, एनी अथॉरिटी टू विच इट इज सबॉर्डिनेट, बट ये है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी या उससे कोई भी हायर अथॉरिटी या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या कोई ऐसी अथॉरिटी जिसको प्रेसिडेंट, हमारे केस में प्रेसिडेंट आईसीआर ने एम्पावर किया है, तो वो किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड कर सकता है। किस किस कंडीशन में? फर्स्ट कंडीशन इज वेयर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट इज कंटेम्पलेटेड या पेंडिंग। कहीं पर भी कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है, कंटेम्पलेटेड है या पेंडिंग है अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग बोले तो जब उनको चार्जशीट इशू कर दी गई है, जब गवर्नमेंट सर्वेंट को चार्जशीट इशू कर दी है, तो देन इट मीन्स कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज नाउ कंटेम्पलेटेड और अब पेंडिंग है जब तक उसका डिस्पोजल नहीं हो जाता। नेक्स्ट, किस केस के अंदर सस्पेंशन किया जा सकता है? जहां अथॉरिटी को लगता है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, ही और शी हैज इंडल्ज्ड या एंगेज्ड हिमसेल्फ इन सच एक्टिविटीज विच आर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। जहां सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को खतरा है किसी भी तरीके से, तो ऐसी कंडीशन में भी गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंशन किया जा सकता है। और थर्ड ऐसा केस है जहां पर कोई क्रिमिनल ऑफर किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट ने किया है और उनके खिलाफ अ केस अगेंस्ट हिम और हर इज पेंडिंग एट द इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और इंक्वायरी स्टेज। तो थर्ड केस में, ऐसे केसेस में भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको सस्पेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट वील बी सीइंग, हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जस्ट हैंग हो गया, एक सेकंड, जस्ट बी विद मी। नेक्स्ट इज डीम्ड सस्पेंशन। तो जो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है वो क्वेश्चन आ सकता है सस्पेंशन और डीम्ड सस्पेंशन। तो डीम्ड सस्पेंशन ऐसा सस्पेंशन होता है जहां पर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन इज कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको डिटेन इन कस्टडी किया गया है। कस्टडी में डिटेन किया गया है बोले तो कंप्लेंट की गई उनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज की, और उनको ऐसा कोई पनिशमेंट नहीं हुई है, पर कस्टडी में या तो जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में रखा गया है फॉर अ पीरियड मोर देन 48 आवर्स। 2 दिन से ज्यादा अगर किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को क्रिमिनल चार्ज के लिए अगर कस्टडी में रखा जाता है, तो ही और शी इज अंडर डीम्ड सस्पेंशन फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ 48 आवर्स, जब तक उनको रखा जाएगा। सेकंड ऐसी कंडीशन है जहां पर उनको, पहली बात तो हमने कहा कि कस्टडी में रखा जाना, कस्टडी में रखा जाना इज नॉट अ पनिशमेंट। ये सिंपली आपका जब इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल स्टेज होता है उस स्टेज पे फॉर सीकिंग एविडेंस या कोई विटनेस कॉल करने के लिए उस स्टेज पे कस्टडी में रखा जाता है। नेक्स्ट इज
कन्विक्शन करना बोले तो पनिशमेंट देना, कि अगर आप लोगों का जैसे जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके ऊपर ट्रायल खत्म हो गया, इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया, और भी कोर्ट है उन्होंने उनको कन्विक्ट किया, उन्हें गिल्टी फाइंड किया, और उनको ऐसी कोई पनिशमेंट दे दी गई है जिसका टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट है फॉर मोर देन 2 डेज, अगर उनको 2 दिन से ज्यादा जेल की सजा दी गई है, तो देन द गवर्नमेंट सर्वेंट इज अंडर डीम्ड सस्पेंशन। उनका डीम्ड सस्पेंशन भी तब तक चलेगा जब तक उनको सजा उनकी कंप्लीट नहीं हो जाती या उनको कस्टडी में रखा जाता है। तो ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, सस्पेंशन और डीम्ड सस्पेंशन में डिफरेंस, ये शॉर्ट नोट। नेक्स्ट हम देखते हैं रिव्यू ऑफ सस्पेंशन, इस पे भी एक शॉर्ट नोट आ सकता है। तो रिव्यू ऑफ सस्पेंशन के अंदर कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें हैं। ये कहता है कि सस्पेंशन का अगर कोई भी हमने ऑर्डर किया तो वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए कैरी ऑन नहीं करेगा। एवरी सस्पेंशन ऑर्डर हैज टू बी रिव्यूड बिफोर कंप्लीशन ऑफ 90 डेज। लगाए अगर हमने आज की डेट में किसी को सस्पेंड किया तो 90 डेज कंप्लीट होने से पहले पहले उस ऑर्डर को रिव्यू करना है। इन केस अगर ऑर्डर इज नॉट रिव्यूड देन दैट सस्पेंशन ऑर्डर इटसेल्फ गेट्स रिवोक्ड, मतलब उसकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है इन केस अगर 90 डेज के पीरियड से पहले पहले सस्पेंशन का ऑर्डर रिव्यू नहीं किया जाता तो। ठीक है, साथ में हम फिर देखते हैं, तो हमने नॉर्मल सस्पेंशन की बात की, हम बात करते हैं डीम्ड सस्पेंशन की। अगर कोई डीम्ड सस्पेंशन में है तो ये जो 90 डेज वाला पीरियड है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द पीरियड जब उनका जो डीम्ड सस्पेंशन खत्म हो गया। इन केस जैसे हमने पहले देखा था कि भाई किसी को अगर कस्टडी में रखा गया फॉर लेट्स से पीरियड ऑफ 100 डेज, तो अगर 100 डेज कस्टडी में रखा गया तो उनका डीम्ड सस्पेंशन खत्म हुआ 100 डेज के एंड पे, तो जो उनका 90 डेज स्टार्ट होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 100 प्लस 90 दैट इज 190 डेज। तो जो उनका हमें रिव्यू करना है वो 190 डेज के पीरियड करना है। ऐसे ही अगर किसी हेलो। सर आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रहा है। हाँ उस सर का कुछ प्रॉब्लम है, 1-2 मिनट। पहला जो सर थोड़ा पीपीटी मोड में डाल दीजिए उसको, वो नहीं हुआ ओके है। सर। हाँ सर अभी हो गया, अभी हो गया। ओके सर। तो इन केस अगर ऐसा है कि जैसे किसी को भी कस्टडी दी, जुडिशियल या पुलिस कस्टडी में रखा गया फॉर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 10 डेज, तो जो उनका रिव्यू पीरियड रहेगा सस्पेंशन का 10 दिन के लिए, तो ही और शी विल बी अंडर डीम्ड सस्पेंशन। तो उनका जो पीरियड है तो 100 डेज पहले पहले 10 प्लस 90, मतलब 100 डेज से पहले पहले हमें रिव्यू करना है सस्पेंशन का ऑर्डर। अगर नहीं करते हैं तो देन उस ऑर्डर की कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। साथ ही इनकेस हम कहते हैं कि अगर किसी को कोई कन्विक्टेड हुआ और उसको पनिशमेंट की गई है फॉर 2 years ऑफ जेल, तो जो हमारा रिव्यू करना है जो सस्पेंशन का पीरियड वो करना है 2 year प्लस 90 डेज। तो उस पीरियड तक ही और शी विल बी अंडर सस्पेंशन। जैसे ही वो 90 डेज खत्म होंगे, अगर आपने रिव्यू कर लिया देन इट इज फाइन। इफ इट इज नॉट रिव्यूड तो ऑटोमेटिकली जो हमारा सस्पेंशन का ऑर्डर है दैट स्टैंड्स नल एंड वॉइड। ठीक है। और साथ में जो थर्ड पीरियड है, जो थर्ड जो पॉइंट है हमारा सस्पेंशन के रिगार्डिंग, ये कहता है कि अगर हम रिव्यू कर रहे हैं कभी भी सस्पेंशन का पीरियड, तो एट अ सिंगल इंस्टेंस द सस्पेंशन कैन नॉट बी मतलब इंक्रीज फॉर अ पीरियड मोर देन 180 डेज। लेट्स से आपने पहले किसी को सस्पेंड किया, 90 डेज का उसका सस्पेंशन पीरियड रहा, और आपने 90 डे रिव्यू किया,
तो अब जो उसका सस्पेंशन पीरियड बढ़ाना है तो सिंगल इंस्टांस पे 180 डेज और बढ़ाया जा सकता है। फिर 180 डेज फिर आपको फिर से उस पीरियड को रिव्यू करना है। विद इन दैट 180 डेज अगर उसको आगे फिर आपको सस्पेंड करना है, यू कैन कंटिन्यू, वरना 180 डेज बाद अगर आप रिव्यू करके उसको खत्म कर सकते हैं। तो हमारे अब तक हमने 3 चीजें देखी जो पेपर से रिलेवेंट है आपकी। एक तो अथॉरिटीज देख ली हमने, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, एडॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। देन नेक्स्ट हमने विजिलेंस एंगल देख लिया। थर्ड हमने देख लिया सस्पेंशन, डीप सस्पेंशन, रिव्यू ऑफ सस्पेंशन। चौथा जो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है जो हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रूल 11 पेनल्टीज की पेनल्टी क्या क्या लगाई जा सकती है। तो सीसीएस सीसीए का जो रूल 11 है दैट लिस्ट डाउन ऑल द पेनल्टीज। जो ऊपर आप देख पा रहे हैं दीज आर द माइनर पेनल्टीज। माइनर पेनल्टीज मैं नाम बता देता हूँ, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा जनरली कि लिस्ट डाउन ऑल द पेनल्टीज एज पर सीसीएस सीसीए रूल। तो अलग अलग चीज है, आपसे बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पूछेगी। कोई डिटेल डिस्कस करना चाहता है तो मैं डिटेल भी बता देता हूँ। देन माइनर पेनल्टी में सबसे पहली जो पेनल्टी सेंश्योर इज अ 1 डे पेनल्टी अगर लगाया गया है रिकॉर्ड वार्निंग, लिखित में आप लोगों को वार्निंग दे दी गई है, दैट इज सेंश्योर। देन नेक्स्ट जो माइनर पेनल्टी है विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन, किसी का प्रमोशन रोक देना। देन रिकवरी ऑफ फ्रॉम पे इज अ माइनर पेनल्टी। रिडक्शन टू वन स्टेज इन टाइम स्केल बाय 1 स्टेज फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। इसमें ये है कि अगर मैं इसको समझाता हूँ, जैसे लेट्स से कोई आप असिस्टेंट है, कोई लेवल 6 पे है करंटली और ही हैज वर्कड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, तो उसको 4 इंक्रीमेंट लग चुके, वो सेल 5 में है। तो इस पेनल्टी का मतलब ये है कि जो उसको एक स्टेज अगर डाउन करना है, मतलब एक इंक्रीमेंट सेल 4 में कर दिया गया, नॉट फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 3 years, 3 साल से ज्यादा का पीरियड नहीं लगा सकते हैं। और यहाँ क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं होगा। क्यूमुलेटिव इफेक्ट से हमारा मतलब है कि पेंशन में उसका कल को इफेक्ट नहीं आएगा, इम्पैक्ट नहीं आएगा। जितना भी उसको लोअर किया गया था टाइम स्टेज में, तो वो दैट गेट्स एंड ऑफ पेनल्टी। अगली जो हमारी माइनर पेनल्टी है दैट इज विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स ऑफ पे। अब हम आगे देख लेते हैं मेजर पेनल्टीज क्या क्या है। मेजर पेनल्टीज में क्या है, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट। क्यूमुलेटिव इफेक्ट में यही है कि वो रिस्टोर नहीं होगा, जो भी उसको लोअर डाउन किया गया है टाइम स्केल में, तो वो रिस्टोर नहीं होता और फाइनल उसका जो पेंशन पे इम्पैक्ट आता है। इसी तरीके से हमने जो लोअर स्टेज इन टाइम स्केल किया है, तो लोअर टाइम स्केल ऑफ पे भी किया जा सकता है। ग्रेड पे जो हमारा जैसे कोई 5400 पे है, लेट्स से उसको 4800 पे भी किया जा सकता है, या उसकी पोस्ट या सर्विस को भी लोअर टाइम स्केल में डाला जा सकता है। दीज इंक्लूड्स मेजर पेनल्टीज। आगे जो हमारे पास मेजर पेनल्टी है दैट इज कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल और डिसमिसल। एक जो क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास आ सकता है शॉर्ट नोट की, डिफरेंस बिटवीन रिमूवल एंड डिसमिसल। तो रिमूवल और डिसमिसल में मैं डिफरेंस बताता हूँ। दोनों में ही नौकरी से परमानेंटली निकाल दिया जाता है, जिसमें लेट से अगर आईसीआर से किसी को रिमूव किया गया तो ही और शी इज नॉट फिट फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट इन आईसीआर। साथ में उनको पेंशन और जो ग्रेच्युटी है वो दी नहीं जाएगी। बट डिफरेंस बिटवीन रिमूवल एंड डिसमिसल ये है कि डिसमिसल में आपको अगर किसी को डिसमिस कर दिया जाता है तो फ्यूचर गवर्नमेंट सर्विस, मतलब कोई सी भी गवर्नमेंट सर्विस, नॉट जस्ट आईसीआर, आप कहीं पे भी एलिजिबल नहीं होंगे अगर किसी को किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से डिसमिस कर दिया जाता है। लेट से अगर किसी को रिमूव कर दिया जाता है आईसीआर से, तो वो दूसरे गवर्नमेंट सर्विस, लेट से आईसीएमआर या यूपीएससी या एसएससी, वहां पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। बट डिसमिसल के केस में, इन केस अगर किसी को किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से डिसमिस कर दिया जाता है, ही इज अनफिट फॉर ऑल एम्प्लॉयमेंट इन एनी गवर्नमेंट ऑफिस। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया था विजिलेंस एंगल, डिस्प्रोपोर्शनेट असेट्स का पोजेशन इटसेल्फ इज विजिलेंस एंगल। तो ऐसे किसी केस के अंदर जो पेनल्टी लगाई जाती है तो वहां रिमूवल या डिसमिसल की ही पेनल्टी लगाई जाती है। ठीक है, तो आपसे अगला एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है भाई रूल 11 में क्या क्या पेनल्टीज है, तो आप मेजर माइनर बता सकते हैं, शॉर्ट नोट इनके ऊपर थोड़ा डिटेल आप बता सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास टॉपिक बचता है वो पूछा जा सकता है आप लोगों से, रूल 14 मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग क्या होती है, रूल 16 माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग क्या होती है, ये इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग क्या है। दिस कम्स अंडर रूल 14 ऑफ सीसीएस सीसीए रूल्स। इसके अंदर इंक्वायरी इज मैंडेटरी। इंक्वायरी क्या होता है, जब किसी को भी चार्जशीट दे दिया गया उसके बाद किसी भी चार्ज ऑफिशियल को मौका दिया जाता है अपना डिफेंस करने के लिए। वहां जैसा हमारे कोर्ट में मैकेनिज्म होता है कि एक जज बैठा है, इन आर केस द जज इज आईओ, इंक्वायरिंग अथॉरिटी या इंक्वायरिंग ऑफिसर। ऐसे ही अगर आप वहां देखते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है जो स्टेट का वकील है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है,
और स्टेट का वकील है। तो हमारे केस में वो होता है पीओ, प्रेजेंटिंग ऑफिसर, और जो भी कन्विक्टेड है, जो मतलब जिसके खिलाफ केस चल रहा है वहां पर कोर्ट में, ऐसे ही हमारे यहाँ जो है चार्ज ऑफिशियल, तो हीड ऑन और ऑन हिज और हर बिहाफ, या जैसे वहां पर कोई वकील रखा जाता है कोर्ट में, ऐसे ही यहाँ पर रखा जा सकता है डिफेंस असिस्टेंट हु विल प्लीड फॉर योर बेसिस ऑन योर बिहाफ। ठीक है, तो मेजर और माइनर में जो डिफरेंस है दैट इज कि भाई यहाँ इंक्वायरी मैंडेटरी है मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग में, रूल 14 में चलता है। माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स में इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी। ये तभी की जाएगी जब डिसिप्लिन अथॉरिटी को लगता है कि भाई इन केस, इस केस में, पर्टिकुलर केस में इंक्वायरी करना जरूरी है। अब मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग कौन कौन इनिशिएट कर सकता है? जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है या उससे हायर अथॉरिटी, वही मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है, मेजर पेनल्टी लगा सकता है। माइनर पेनल्टी के लिए क्या है, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उससे लोअर भी कोई ऑफिशियल है, उसको अगर डेलीगेट कर दिया गया है या विद स्पेशल और जनरल ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, तो वो भी माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है। एक क्वेश्चन हो सकता है आपके पास कॉमन प्रोसीडिंग का, अजय, जो है रूल 18 के अंदर, जहां दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट सर्वेंट है और अलग अलग लेवल के हैं। लेट से कोई एक असिस्टेंट है, कोई एक एओ है, कोई एक डायरेक्टर है, तीनों अलग अलग हैं और तीनों के डिसिप्लिन अथॉरिटी अलग अलग हुए। तो उस केस में क्या होगा, अगर तीनों सेम कॉज में या सेम इशू पे अगर चार्जशीट होते हैं, तो उस केस में जो हायर अथॉरिटी है, लेट से इस केस के अंदर असिस्टेंट, एओ और डायरेक्टर वाले में डायरेक्टर हाईएस्ट अथॉरिटी है, तो डायरेक्टर की जो डिसिप्लिन अथॉरिटी होगी, ही विल बी द कॉमन डिसिप्लिन अथॉरिटी फॉर ऑल थ्री। तो इस ऐसे हम केसेस को कहते हैं कॉमन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। तो आपके पेपर के हिसाब से अगर हम देखते हैं, दीज ऑल जो 5 मैंने से बात की है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। आई विल बी शेयरिंग द प्रेजेंटेशन टू दास सर। अब किसी का कोई क्वेरी है या कोई सेपरेट टॉपिक आप पूछना चाहते हैं, मैंने कोशिश ये की है कि एग्जाम स्पेसिफिक हम चीज डिस्कस करें। किसी का कोई और क्वेरी है या कुछ और पूछना चाहते हैं तो फील फ्री सर। हम शेयर कर देंगे। पूछिए, अगर किसी का कुछ डाउट है पूछ लीजिए सर। आप स्क्रीन, आपका पीपीटी ऑन शेयर कर सकते हैं सर। किसी का कुछ डाउट है तो पूछिए। अगर कोई अभी नहीं पूछना चाह रहा, यू कैन हैव माय मेल आईडी और माय नंबर, यू कैन आल्सो कांटेक्ट लेटर ऑन। एक डाउट है सर। बताइए बताइए जी।